तू भी हमारी थोड़ी आ चुकी है। क्या क्या है वीडियो बना रही है। उसमें कम तेरा रंग दे। और तो बोल ना। चलो तो जाओ सालो। होना चाहिए बाइक। मानता ही नहीं भी बाइक बाइक कर रहा। मैं कहा चलो मैं दे देती हूँ तेरे को बारी। बाइक बन के मैं कहा चल तूड़ी में ही डाल का आऊँगी, गेर का आऊँगी। तो नहीं यो कौन सा डरिया। मैं बोला चल गेर दे मेरे को, तूड़ी में गेर ये बोला। फिर मैं कहा मेरी एक बात होगी, कड़ा तूड़ी में गेरूँगी, कपड़े धोऊँगी, धोना पड़ेगा, तो मेरी एक बात होगी। बाइक बाइक कर रहा। मैं कहा चल बाइक बन के मैं तेरे को बारी दे देती हूँ, तेरे को घनी वो है ना बाइक पर बारी लेने की वो। राम राम जी सारा। मैं उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। जितना तक आज जा मच गया कि मैं राम राम बोलने भी नहीं मिली। तो यहाँ हमारी तूड़ी आ चुकी थी और फिर ये तूड़ी डालने लगे। तो देखो किटू बाइक लेके चला गया है, और कहाँ चला गया मैं बाद में बताऊँगी आपको। और यहाँ पहले ये बताती हूँ। तो वो काफ़ी दिन से बोल रहे थे तूड़ी लिया तूड़ी लिया, तो वो तूड़ी वाला ने बोला मैं आराम से बढ़िया वाली तूड़ी ला दूंगा, मैं चिंता मत करो, मैं इकट्ठी ट्रेली घेर दूंगा, और अगर घनी जल्दबाजी है तो मैं ईबे ले आऊँ। माँ चलो ना मार तो इकट्ठी कर दियो, क्योंकि इकट्ठी घेरने से है ना एक बारी सारी चीज़ संगवाए जहाँ बार बार फिर खिंडार खंडानत है तो अच्छा नहीं होता। कभी एक ट्रेली आवे दूसरे दिन दूसरी आवे तो फिर वो खिंडार सा खंडार हुआ है। तो किटू बोल रहा था मम्मी पापा को बोल दे एक बार
बाइक की चाबी पूछ ले, बाइक की चाबी पूछ ले, क्योंकि मैंने इनके पापा से बोल दिया था भाई चाबी है ना तो छुपा जा कर, क्योंकि मेरे से तो रुकता नहीं ये बाइक निकाले बगैर, क्योंकि इसके पापा जाते ही ये बाइक चलावा है। ये छोटा है अभी, बहुत सी शिकायत तो क्या थी, मतलब चला तो अच्छे लेता, फिर भी डर लगता है बच्चे का भी, कहीं कुछ हो ना जाए तो डर ही लगता है, तो ये रुकता नहीं। तो इनके लिए ये मरंडा लाए थे और अपने लिए भी लाए थे। तो इनके पापा से फिर मैंने बात की तो उन्होंने बता दी भाई चाबी वहाँ रखी है, इनसे पूछ लो, अगर चाय पियेंगे तो चाय बना लियो, अगर ठंडा पियेंगे तो ठंडा बना लो। ये बाइक का मारा कर रहा है, कहा मेरे को बाइक चलाने दो और भी। तो मैंने चलो भी चाबी पूछ ली थी, नहीं तो चाबी छुपा रखी थी भाई, मखा नहीं जाना बाइक पर। तो ये ऐसे कह रहा मैं फिर से बाइक ले जाऊंगा, मैं कहा भाई बाइक नहीं ले जानी है। तो ये कह रहा था तू यहीं पर बैठी मैं बाइक ले जाऊंगा, लेकिन मैं मना कर रही थी, मैं कहा बाइक नहीं ले जानी बेटा, 100 बात हो जाए, एक बार तो चल घूम आया फिर आया, ठंडा लिया है इनके लिए, और मत चलाना, बोला एक चक्कर लगा के आऊँगा, मैं कहा नहीं लगाना। तो मैं इसको मना कर रही हूँ। बाइक ही बहुत डर लगता है, अभी जगह जगह कांड हुए हैं, तो क्या कांड होते पहले थोड़ी नहीं पता चलता है। तो ये कह रहा मैं बाइक ले जाऊंगा। मैं इसलिए मैं इनके पापा से बोलती हूँ भाई चाबी आप ही छुपा जाया करो, क्योंकि मेरे से नहीं मानता ये। तो और इसको भी शुरू में बाइक सीखे तो थोड़ा चाव सा हो जा बच्चा ने बाइक चलाने का। तो इनके पापा कह रहे हैं भाई 10,000 का साइकिल ले रखा है, साइकिल किस लिए, अपना साइकिल पर जाया कर। तो इसने इसी बाइक चलानी आएगी, बाइक के बगैर ही वो चलता है नहीं, नुका बाइक ले जाऊंगा, बाइक ले जाऊंगा, पापा जाते ही बाइक ले जावा है। तो भाई चलो आज तो काम था तो इसलिए बता दी उन्होंने चाबी, बाकी है ना मैं ये कह दिया करूँगी तो आपने साथ ही ले जाया करो चाबी ने, तो चाबी ने अपने साथ ही ले जाए, क्योंकि हमें तो इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये मानता नहीं है। तो फिर इन्होंने पूछा तो ये बोले भाई मैं तो कहती भाई चाय पी लेंगे, चाय बना देंगे तो उस नंबर डालने रहने दे। नहीं मैं तो पूछूंगा, मैं तो ठंडा ले आऊँगा इनके लिए, क्योंकि इसके चाह था बाइक पे जाने का। तो पूछ के ही मान्या और ये ठंडा ही ले आया। मैं कहा चलो ठीक है, इनका भी जी देखो भी, इनका भी जी बेचारे इतना काम कर रहे हैं, तो हम तो या चाय पीते हैं तो चाय पिला देते हैं, अगर ठंडा पीते तो ठंडा पिला देते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इनका भी जी है बेचारा का, एक ट्रेली तो इन्हें डाल दी, दूसरी ट्रेली आई, दूसरी और डालने लग रही हैं। भी बैठ गए थे, फिर मेरे को पता नहीं चला, फिर मैं बोल रही थी भाई तुमने बताया भी नहीं है तो ठंडा पी लेते इतना। तो मैंने सोचा भाई ट्रेली गिर रही है तो मैं इनके लिए ठंडा ले आई यहाँ पर, और डिस्पोजल भी ले आए थे। तो मैं खाई इनमें डाल कर न पी लेंगे, डिस्पोजल मंगा लिए थे, मैं खा ले आई हो, फिर इनमें डाल कर पी लेंगे ये। तो यहाँ सबको एक एक गिलास दे दिया था और इनमें डालने लग रही हूँ मैं। और देखो फिर भी ले आया, क्योंकि मेरे खड़े होते ही देखो बाहर आते ही बाइक ले आया। फिर मैं इससे गुस्सा करी थी भाई वहीं पर खड़ी कर दे, ये मेरे को चिढ़ाने का मारा कर रहा है, मेरे साथ बहुत शरारत करता है, ये बहुत परेशान कर देता है मेरे को, छुट्टी वाले दिन है ना बहुत ही परेशान करता है। फिर इसके बगैर मेरा मन भी नहीं लगता, लेकिन मेरे को अच्छा लगता है, मैं इसके साथ घुलती मिलती रहती हूँ, ये मेरे साथ है, तो मन इसके बगैर मन भी नहीं लगता। और छुट्टी वाले दिन मेरे को परेशान भी इतना कर देता है, फ्री भी नहीं रहने देता, और वो लोग भी नहीं बना देता, वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं बना देता, वो बनाने देता। उस दिन तो बड़ी मुश्किल से बनाती हूँ मैं। तो यहाँ एक पड़ोसी है जी है, तो वो भी पूछने आ गया था अभी हमारे यहाँ भी ट्रेली तोड़ी की गिरनी है, तो भाव पूछ रहा था। तो मेरे से पूछ रहा था, देखो हमें तो पता नहीं, इनके पापा को पता है, ये वही जान रहे, वही बात कर रहे हैं। तो फिर ये बोले भाई ठीक है, जो भाव वो देंगे वो भाई हम देंगे, वो तो जो गांव का भाव होता है वही होगा। और देखो अभी सब ने ना काम करना, सभी ने लेडीज़ ने छोड़ दिया है, तो सब ये बेचारे इन्हीं पे गिरा हुए हैं। तो आगे मैं दिखाती हूँ यूपी वालों की बात है। देखो ये तो आप अपने भाव होते भाई, कोई किसी की तरफ से कोई किसी की तरफ से। तो इस यहाँ फिर मैंने सोचा थोड़ी सी रहेगी, थोड़ी मखा मोटी मोटी तो ये झाड़ू लगा देंगे, ये अच्छे से सफाई थोड़ी नहीं करेंगे। तो मैं साथ के साथ में भी जहाँ इकट्ठी हूँ ना ज़्यादा है तो वहाँ इकट्ठी कर देती हूँ, वहाँ साथ के साथ में उन्हीं नीचे उठवा लूँगी। तो बेचारे बोतेरा काम कर गए थे, ये सारी बाहर की सामर गए थे, और जो मोटी मोटी है वो मैंने सामर दी थी। तो मैं अच्छे से थोड़ी सामरेंगे, वो तो बाहर की तो सारी सामर दी थी।
बाकी जहाँ के रही थी मैंने सामर दी थी वो सारी उठवा दी थी। और 3 ट्रेली हमने इसमें कमरा बड़ा ही सारा इसमें डलवा दी। और साल भर का भैंस का खाने का चारा हो चुका है इसमें। तो यहाँ फिर मैं ये कह रही हूँ भाई यहाँ भी डाल दो, अंदर ही डाल दो इसको भी गठड़ी बांध करके। और 2-3 टोकरे मैंने यहाँ खोर में डाल दिए थे। तो इनका काम कंप्लीट हो गया। 3 ट्रेली अंदर पड़ गई हैं और यहाँ अब ये रेस्ट कर रहे हैं भाई। इन 3 ट्रेली डाल दी थी, हम अंदर बैठे हुए थे। मखाई इतने डाल देंगे, पापा थे नहीं यहाँ पर कि पापा ने फ़ोन कर दिया था भाई तूड़ी आएगी अपनी गिरवा लेना। मैं चलो ठीक है, अपने आप तो कुछ करना नहीं पड़ता, मैं ये करती हूँ जो भी करते हैं। क्योंकि कि पापा के जल्दी खांसी खुशी ही उठ जाती है शायद गिरद धूल मिट्टी का काम करने से है ना, तो उनका थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। धूल से दूर ही रखते हैं उनको। तो यहाँ फिर थोड़ी सी तूड़ी ये नीचे पड़ी हुई थी जो मखाइन को भी अंदर ही डाल दो भाई गठड़ी में। तो उन्होंने ये गठड़ी में अंदर डाल दी और फिर मैंने ये मोटी मोटी सारा झाड़ू लगा दी और 2-3 टोकरे मैंने अंदर भी डाल दिए थे। और वे बोले पानी पी रहे, पहले पानी भी पिला दिया इनको भाई। मखालू ये अंडी रख दी है मैंने, अपने आप पी लो पानी। तो खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर है ना कोई चाय भी नहीं पिलाता है बेचारों को। लेकिन हम तो यहाँ पर कोई भी आ जाए, पिछली दफ़ा वो दूसरे थे, ईब की बात दूसरे है। पिछली दफ़ा तो और कोई थे, अब और कोई है। फिर मेरे को यही लगा भी एक आधा पिछली दफ़ा वाले हैं पर भी इन्होंने मना कर दिया। हम तो सभी नए आए हुए हैं, मैं कहा चलो ठीक है सभी नए आए हुए हैं। तो यहाँ इनको पानी पिला दिया है और ये अपने दूध डालने लग रहे हैं। और मैं कहा चलो ठीक है, इनका काम समाप्त होने के बाद फिर मैं जहाँ भी मतलब घनी सारी तूड़ी होगी वहाँ इकट्ठी करके सारी डाल दूँगी झाड़ू लगा करके। मैं फिर यहाँ टोकरा देने लग रही हूँ। और देखिए बेचारे कितना काम करते हैं इनके, ये भी कहाँ अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके हमारे यहाँ हरियाणा में काम करने आते हैं। तो कोई नहीं कदर करता, लेकिन हम इनको मतलब इनकी इच्छा है चाय पिए या मिरिंडा पे, चाय से इन्होंने मना कर दिया था। तो फिर ठंडा लाए थे, ठंडा इनको पिला दिया था तो थोड़ा शांत हो गए बेचारे। तो हमारे यहाँ और कोई चाय दूध कुछ नहीं पिलाता इनको, लेकिन हम तो वैसे भी आते जाते हैं ना तो चाय चूहे पिला देती हूँ मैं तो। और इनके पापा तो थे भी नहीं, इनके पापा होते तो ये नहीं पता क्या क्या इनको चाय भी पिलाते बार बार पूछते रहते। मैं तो फिर अंदर ही थी, वो तो बार बार पूछते रहते। हवा बहुत तेज़ ज़्यादा थी, अगर थोड़ी सी मखा शाम ना आ जाती ना तो हवा भी रुक जाती और सारा फिर इतनी भी नहीं उठती, तो सारे पड़ा उड़ गई थी। इसलिए फिर मैंने यही रद्दिहाई सूट पहना था क्योंकि मेरे को पता था आज थोड़ी आवेगी, तो क्यों फिर नया सूट ख़राब करा, थोड़ा रद्दिहाई सूट पहन लिया करूँ। जो मतलब जहाँ जब भी काम का दबाव हो ना तो इस रद्दिहाई सूट पहन लिया करूँ मैं। तो मैंने इसलिए रद्दी सूट पहने, इनका हो गया था काम। तो यहाँ मखाई यहीं पास में ही घर है, तो अभी आया नहीं है ट्रैक्टर ट्रेली, तो फिर बाद में चले जाना। तो इनकी कहावत सुनना आप एक बार। आ जाओ एक बार। सब आप अपने विचार रखेंगे भाई। अच्छा पहले तो बोल दो ही ना, सुनियो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। फिर सारे बोल दो, हाँ बोल दो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, इसमें बोल दे। बहुत से पानी करती हूँ, हर बार आते हैं आप, हर बार आते हैं, कौन सा आता है हर बार ये आते हैं और नए आए हो, सारे नए आए हो, पुराना कोई नहीं है। अच्छा फिर ये अगली बार किसकी सरकार चाहो यूपी में तुम? अगली बार है यूपी में? हाँ कांग्रेस की। कांग्रेस की चाहते हो? अच्छा चलो कांग्रेस का सेंट्रल में भी होना चाहिए। अच्छा मोदी जी की क्यों नहीं चाहते? मोदी जी इस तरह नहीं चाहते। मोदी जो कोरोना का टीका दिया है उसमें हार्ट अटैक होकर के सब मरने लग गया। अच्छा ये बात है, ज्यादातर इसलिए अटैक होते हैं। और इसे करके नाचते नाचते मर जाओ है मानो। अच्छा खेलते खेलते मर जाओ है जब भी। यूपी वालों की ये कहावत है वही देखो। और बताओ कुछ खासियत बताओ थारे यूपी शहर की बताओ। यूपी में राज्य की हाँ। है यूपी में घर घर जाके प्रशासन गए है हाँ। कि कमल साहब में वोट दियो। किसको? कमल साहब, मोदी को। अच्छा अच्छा मोदी को क्यों दूं? हाँ हाँ। वो तो कह रहा था कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, हाँ हाँ। 15 लाख रुपया देंगे। हाँ। सुरीति रानी नाच रही थी सिलेंडर देगी, 400 का रेट हो गया, सिलेंडर 400 हो गया। कह रहा था कि सस्ता होना चाहिए, ये 1200 का सिलेंडर है।
मैं कह रहा था कि अच्छे दिन आओगा, बुरे दिन आ गए। बुरे दिन हम ऑटो लेके 15 साल से घर में रहूँ था बिहार में, अच्छा। यूपी में। हाँ, हाँ। ऑटो चला के बढ़िया 5 बच्चे और 2 हम 7 जने खावे थे, ऐश मौज करे थे। यो मोदी जी 10 साल में यार हरियाणा भिजवा दिया। ऑटो घर में रख कर जब आया हूँ अच्छा, यार। वही काम किया इतने करते थे महंगा, हाँ। मोदी सरकार ने भी मोदी हरियाणा भिजवा सरकार दिया। आधी किलो कलश का तेल 50 रुपए में लूँ था। हाँ। मोदी सरकार कर दिया 120 रुपया, 110 रुपया का। अच्छा। कह रहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में जाएंगे। हाँ हाँ वो रेल का टिकट बढ़ा दिया। हाँ। बूढ़े बुजुर्ग चले थे उसकी हाफ टिकट में, अब इसका भी फुल टिकट बना दिया, कर दिया। सब कुछ महंगा कर दिया। कभी हाँ, ये बात तो है, महंगाई तो फंड होगी है। लिया उसने, हाँ। ईयर फंड, प्रधानमंत्री फंड लेकर के आज तक ये हिसाब नहीं दिया। और बॉन्ड या चंदा है। और बताओ भाई, तुम बताओ कुछ। हैं? अच्छी ये न्यूज है ना, सारे देश में पहुंचेगी तेरी, ठीक नहीं, है? बहुत बढ़िया है, हाँ, बहुत सारे बढ़िया। देश में पहुंचाऊंगी इस न्यूज को। ये आज अच्छा कांग्रेस करके- बनेगा ना, रामदेव कह रहा था हाँ कि बीजेपी का सरकार होगा, 40 रुपया का डीजल होगा, ये 40 रुपया का पेट्रोल, 30 रुपया का डीजल। 60 रुपया में जब डीजल गलाया करते हैं टेम्पो में, ये भी 110 का तेल गलाए हैं। पिछली बार भी चाहते थे कि भाई मोदी नहीं आवे, कांग्रेस आएगी, फिर भी मोदी आया। मोदी वो पुलवामा का अटैक वो करा दिया, सारे फौजी को मरवा दिया। आज तक रिपोर्ट नहीं, जांच नहीं कराया कि किस करके मरा है। वो फौजी विमान मांग रहे थे, हवाई जहाज, 1 महीने से दे नहीं पाया। सत्यपाल मलिक कहा कि इससे वो जब वहाँ मरा था वो ऐश मौज कर रहा था पारद में। कहा था भाई हमारे कारण ये फौजी मरा, कहा चुप रहो यार, बोलो नहीं कुछ। ये तुम्हारी बात है ना, घर घर पहुंचेगी, पहुंचाऊंगी इस बात को, ठीक है? बहुत अच्छी बात। हाँ, पहुंचाऊंगी इसको। और देखना, आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, देखना, ये वीडियो जरूर आएगी। ठीक 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 है, मैं तो धन्यवाद। देखूंगा आज का मैं तो करके दूंगा। हाँ। धन्यवाद भाई, हाँ। सब भाई को राम राम। हाँ, सब ना बोलते बोलते शर्माओ ना, वीडियो बोल बोलते क्या बोलूं? शर्माओ ना। ये यहाँ पर का ये बोल दो। इसकी क्या बोला है ना, वो बोलने नहीं हाँ, आता। वो बोलते हैं। हाँ, सबको राम राम है, चैनल को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाओ, हाँ। सबको राम राम, चैनल को आगे बढ़ाओ, बहुत बढ़िया देखो सब कुछ। और क्या बोलने का ठीक है भाई, ठीक है। राम राम। राम राम भाई, राम राम। तो देखो भाई, आज हमारी तूड़ी आई है और मैं हर बार पूछती हूँ इनसे, तो भी क्या कहना सरकार के बारे में। तो पिछले दफा कुछ और बोल के गए थे, आज दीप के बारे और कुछ बोल के गए हैं। और ये बात आप भी सबको पहुँचाना है, सबको ढेर सारा प्यार देना। और देखो हमारी तूड़ी पड़ चुकी है और हम तो यूँ ही सेवा पानी करते हैं, सभी की करते हैं। कोई भी आ जाए, आता जाता रास्ते में कोई भी आ जाए, सभी की करते हैं। और धन्यवाद। जूस वाला जा रहा है, जूस पी लो भाई। अगर वो होते तो उनको जूस भी पिला देते, कोई बड़ी बात नहीं होती। हमें लिमका पिला दिया है। तो वीडियो में यूँ ही बने रहना, मेरा भी काम रह गया है, बेचारे सारा तकरीबन करके हैं। बाकी जो मेरे थोड़ा बहुत सामना सामना है ये मैं करूँगी, कोई बात नहीं है, बहुत काम कर चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं अब करती हूँ। दोस्त शर्मा गया तो भी ये यूपी वालों की कहावत थी, देखो बुरा मत मानना इस बात पर। वोट भी अपनी है और हक भी अपना है, किसी के दबाव में किसी की भी वोट मत डालना। जो अपना मन समझे, जो मतलब अपने विचार समझे, उसी की वोट डालना। किसी के दबाव में भी आकर के वोट मत डालना। अपना मतलब अपने हिसाब से अपने मन की सुन करके ही वोट डालना। सभी एक समान है, सभी काम अच्छा कर रहे हैं भाई अपनी अपनी जगह पर। हम ये कह दें कि भी वो अच्छा नहीं करे, सभी अच्छा कर रहे हैं काम, सब अपने अपनी जगह पर है ना। क्योंकि ये सारा देश संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपना घर ही नहीं संभाला जाता और सारा देश कैसे संभाला जाता है। एक इंसान सारे देश को संभालना पड़ता है एक इंसान ने, और क्योंकि हमारा घर तो एक इंसान पे नहीं संभलता। तो भाई किसी के दबाव में आकर वोट नहीं डालना। और क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम है, और भाई ये तो बस वैसे पूछ लिया था भी क्या कहना चाहोगे, तो इन्हें अपने विचार रखे। क्योंकि पिछली बार भी मैंने ये पूछा था तो तब मोदी जी को बहुत सराह रहे थे, अब की बार ये ऐसे कह रहे थे भाई देखो आप अपने विचार हैं ये तो सभी अपने जगह पर अपना अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा कोई नहीं कर रहा। कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो यही चाहेगा कि मेरे जैसा अच्छा इंसान कोई है ही नहीं दुनिया में। कोई अपने आप में बुरा नहीं समझता, सब अच्छे इंसान हैं। और मैंने ये आपको ये सुनाया, इनके विचार सुनाए भाई, इनके विचार सुनिए और समझिए इनके विचारों को। और भाई देखो हम तो अपने मुंह से किसी के बारे में बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो
और आप समझदार हो सब भाई देश में क्या चल रहा है, बेरोज़गारी कितनी हो गई है, नौकरी है नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। कोई भी कोई किसी की तरफ है, कोई किसी की तरफ है, कोई किसी की तरफ है। इसके बारे में कोई लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। जो अपने विचार हैं, जो अपने मन, जो जिसको मन कहे उसकी वोट डालिएगा, किसी के दबाव में आकर वोट नहीं डालिएगा। तो भाई चलो ये तो हो गया। तो ये मेरा काम हो चुका है यहाँ का। तो मैं जो थोड़ी थोड़ी मतलब ज़्यादा इकट्ठी सी हो रही थी ना, तो वो झाड़ू लगा करके मैं और इनको टोकरी में डाल के घेर दूँगी। तो फिर क्योंकि मैंने लाइट का इंतज़ार करूँगी, लाइट आने के बाद मैंने सारा घेर घार भी साफ़ करना है, सब कुछ साफ़ करना है। तो भाई यूँ ही लाइक करते रहा करो मेरी वीडियो को, यूँ ही सपोर्ट करते रहा करो। और आपके सपोर्ट की मुझे और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो भाई इस बात की जो ये बेचारा कह कर गया है, किसी मतलब बुरा मत मानना भाई, इसने अपने विचार रखे हैं। भाई हर इंसान के अलग अलग विचार हैं, मेरे अलग हैं, आपके अलग हैं, और इस भाई साहब के अलग विचार थे, सबके अलग अलग विचार हैं। इन्होंने जो इसके साथ बीत रही है तो इन्होंने बोला है, क्योंकि हमें हरियाणा में नहीं आना पड़ता था, अब हमें हरियाणा में आना पड़ रहा है क्योंकि हमारे वहाँ काम नहीं चल रहा, तो इस महंगाई की वजह से, इसलिए मैं हरियाणा में पड़ा। तो यहाँ फिर है ना मेरी थोड़ी सी तूड़ी थी या थोड़ी सी रेत की थी, ये मैं मखा इकट्ठी थी, क्योंकि फिर ये भी धोऊंगी ना तो फिर ये सारी फिर बह जाएगी, मोरी में जाएगी। तो मैं यहाँ इसको कुरड़ी में डाल दूँगी। तो उस साइड में भी जो मोटी मोटी थी सारी सामर का इकट्ठी कर दी थी मैंने। जो बढ़िया बढ़िया तूड़ी है वो मैं अंदर ले आऊँगी, जो अच्छी रेत की है वो मैं बाहर डाल दूँगी। मैं फिर इस बहू को, और एक इसका लड़का है, किसकी सासिन को देखने लगी थी। उस लड़का बहुत शरारत कर रहा था, मेरी को कीटू की याद आ गई थी, माँ कीटू भी ऐसा ही है तो मैं इसको देखने लगी थी फिर खड़ी होकर के। और तो भाई ये मेरा हो गया सारा काम, अंत का हो चुका है। चलो भाई हमारा जो ये बस टेंशन थी थोड़ी की, अब पता ही नहीं चलता लामणी का कब लामणी हो जाए, क्योंकि पहले तो काटा करते, थकावट होया करती, अब तो पता ही नहीं चलता गेहूँ कब आए, तूड़ी कब आए। सारा काम कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर मेरा, और मैंने ये सारी तूड़ी डाल दी हैं। चलो भाई इनका शुक्रगुजार